पहले देखें अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए, इन दिस रिप्रोडक्शन मेथड मियोसिस, जिससे गैमेटोजेनेसिस भी अपन कहते हैं, या गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेटोजेनेसिस अपन कह सकते हैं इसे, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड गैमेट फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे गैमेट फॉर्मेशन होता है, और गैमेट फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन और जाइगोट फॉर्मेशन दोनों होते हैं। यानी यहां पर गैमेट भी बनते हैं और उन बने हुए गैमेटों का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन भी होता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को, यदि इस तरीके की स्थितियां किसी रिप्रोडक्शन में बनती है तो उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात कर रखी है पूर्व की वीडियोस में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अपन ने डेफिनेशन, जो उसकी प्रॉपर्टी अपन ने बात की है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट में है, अपोजिट में है ये। तो अगर आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है और उसकी वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो आप देखें, उसके बाद आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिक ही लर्न हो जाएगा। उसका अपोजिट करना है बस अपने को यहां पर। तो अपन एक शॉर्ट रूप में बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो देखिए यहां पर मियोसिस यानी यहां पर मियोसिस होगा, जिससे गैमेट फॉर्मेशन होगा, और उस गैमेट फॉर्मेशन को अपन क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो उससे अपन क्या कहेंगे भी, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस होगा यहां पर गैमेट फॉर्मेशन से। उसके बाद बने हुए जो गैमेट है, गैमेट फ्यूजन, गैमेट का क्या हुआ, फ्यूजन होगा, यानी वो संलयन होगा, और उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन अपन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनता है अभी, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के फलस्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और ये जो जाइगोट होगा वो 2n होगा, यानी डिप्लॉइड होगा। जबकि जो गैमेट होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट जो है, मेल और फीमेल जो गैमेट है, जो दोनों ये हैं, इनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन से की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जो ये भी 2n होता है, और इस एम्ब्रियो से ही यही एम्ब्रियो सीड का या सीड में प्रिजर्व रूप में रहता है, और उनसे न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। और यदि एम्ब्रियो एनिमल के लिए है तो एक शिशु का डेवलपमेंट करता है, और वो नई जनरेशन के रूप में जाना जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, और गैमेट फ्यूजन भी होता है, यानी फर्टिलाइजेशन भी होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया भी होती है। तो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है, इस क्रिया को अपन एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये सारे काम किस में होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगे। जबकि जो अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, न गैमेट फॉर्मेशन होता है और न गैमेट की फ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपनी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। अब अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, हम यहां सिनजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। सिनजेनेसिस, सिन मीन्स दो वर्डों से बनाई, सिन और जेनेसिस। सिन मीन होता है टुगेदर, यानी साथ साथ, कोई भी चीज साथ साथ हो। तो देखिए यहां गैमेट बन रहे हैं, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, यानी एक पैरेलल रूप में चल रही है टुगेदर। एंड जेनेसिस मीन्स होती ओरिजिन या बर्थ, यानी किसी भी चीज का एक साथ टुगेदर या साथ साथ डेवलप होना। तो सिनजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे अपन एम्फीमिक्सिस के नाम से भी जानते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन एम्फीमिक्सिस कहते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस, जबकि यहां क्या वर्ड लिया गया इसके लिए, एम्फीमिक्सिस, या फिर इसे एम्फीगोनी के नाम से भी जानते हैं अपन, एम्फीमिक्सिस या एम्फीगोनी।
देखिए एम्फी मिक्सिस या एम्फीगोनी दो लैटिन वर्डों से बना है, एम्फी और मिक्सी। एम्फी मीन्स होता है बोथ यानी साथ, और मिक्स मीन्स होता है मिक्सिंग यानी साथ साथ मिक्सिंग होना। तो इस तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए अपन जो निक नेम काम में लेते हैं वो लेते हैं सिनजेनेसिस और एम्फीमिक्सिस या एम्फीगोनी निक नेम के नाम रूप में लिया जाता है। तो ये था भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस के मैकेनिज्म के माध्यम से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होता है। तो ये सारे काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। चलिए अब अपन बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या प्रॉपर्टीज है या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या लक्षण है, वो अपन बात करते हैं। तो देखिए अपन ने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में उसके अपोजिट अपन बात करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट मियोसिस या गैमेटोजेनेसिस। तो मियोसिस होता है यहां पर, या मियोसिस जो सेल डिवीजन है जिससे गैमेट की फॉर्मेशन होती है वो डिवीजन होता है। तो प्रेजेंट मियोसिस या फिर गैमेटोजेनेसिस जिससे गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो अपन जो कोई भी जो डिप्लॉइड जनरेटिव सेल होती है या रिप्रोडक्टिव सेल होती है उससे मियोसिस होकर गैमेट के फॉर्मेशन की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी बात करें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटों का फॉर्मेशन होता है किस मैकेनिज्म से? गैमेटोजेनेसिस से। और गैमेट टू टाइप होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो गैमेट दो टाइप के होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो ये प्रॉपर्टी होगी फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपन बात करें प्रेजेंट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन उपस्थित होगा, जबकि अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां विद फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं? फ्यूज होते हैं। मेल और फीमेल गैमेटों का फ्यूजन होता है जिससे क्या फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां अपन कह सकते हैं इसको फर्टिलाइजेशन को कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन, और क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यहां जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। प्रेजेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो डेवलप होगा तो वेल मतलब अपनी यूं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो प्रेजेंट, या प्रेजेंट एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसे अपन एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और इस मैकेनिज्म को अपन क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस उपस्थित होगी। नेक्स्ट अपन बात करें बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल और फीमेल पेरेंट की आवश्यकता होती है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। तो ये कैसा रिप्रोडक्शन हो गया बेटा? बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन हो गया। प्रेजेंट सेक्सुअल ऑर्गन, और जो पेरेंट्स होते हैं मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं या सेक्सुअल ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं। आगे पर बात करें प्रेजेंट सेक्स या पॉपुलेशन। तो जो मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है उनके माध्यम से सेक्स या फिर कॉपुलेशन की क्रिया भी प्रेजेंट होती है, और कॉपुलेशन की क्रिया से ही मेल और फीमेल जो गैमेट है एक दूसरे के क्या आते हैं? नजदीक आते हैं। तो कॉपुलेशन की क्रिया मेल और फीमेल गैमेट को एक दूसरे के क्या लाती है? नजदीक लाती है। कॉपुलेशन या सेक्स अपन कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के मेल और फीमेल गैमेट को क्या करेंगे? नजदीक, उनको पास पास लाएंगे, जिससे फर्टिलाइजेशन की संभावना बढ़ेगी। तो फर्टिलाइजेशन की संभावना के लिए कॉपुलेशन की क्रिया की जाती है। प्रेजेंट जुवेनाइल फेज। तो इनमें जो एनिमल होते हैं उन एनिमल्स में जुवेनाइल फेज प्रेजेंट भी
जुवेनाइल फेज यानी युवा अवस्था प्रेजेंट होती है। तो देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसमें जो एक रिप्रोडक्टिव फेज से पहले की जो स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, शैशव अवस्था या बाल्यावस्था कहते हैं। और उस स्टेज में जो मेल और फीमेल जो गैमेट है उनकी फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आफ्टर जुवेनाइल फेज मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और वो उसी कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो प्रेजेंट जुवेनाइल फेज एनिमल्स में और प्लांट्स में इसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो जुवेनाइल फेज के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इस फेज के बाद ही सेक्स ऑर्गन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, डू नॉट रिक्वायर्ड फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी प्रकार की कोई फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। ये एक अलग तरीके से है, ये सभी स्थितियों में होने वाला रिप्रोडक्शन है। तो इसके लिए कोई किसी प्रकार की फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्लो मल्टीप्लिकेशन, यहां जो रिप्रोडक्शन की जो दर है, जो रिप्रोडक्शन की रेट है वो स्लो होती है, कम होती है। तो ये एक स्लो मल्टीप्लिकेशन है। तो जैसे 1 ईयर में या 1 या 2 शिशु को जन्म देंगे या 3 शिशु को जन्म दे सकते हैं इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक रैपिडली बहुत तेजी से होने वाला मल्टीप्लिकेशन है। तो ये एक स्लो मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट अपन बात करें, द लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो स्टेज है या फेज है उनमें कंप्लीट होती है। तो इसमें अल्टरनेशन जनरेशन पाई जाती है, यानी हैप्लॉइड स्टेज आ गई, उसके बाद डिप्लॉइड फेज आएगी, फिर हैप्लॉइड फेज आएगी। तो इस तरीके से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अल्टरनेशन रूप में आती रहती है उनके लाइफ में। जबकि वहां अगर अपन बात करें तो ये चीजें एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट अपन बात करें, ए नंबर ऑफ वेरिएशन अपेयर इन द ऑफ स्प्रिंग। जो ऑफ स्प्रिंग होगी, जो इसमें जो जनरेशन बनेगी उस जनरेशन में ए नंबर ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट होगी, उसमें बहुत सारी वेरिएशन प्रेजेंट होगी, ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन प्रेजेंट होगी। और उस वेरिएशन का रिजल्ट क्या है, क्रॉसिंग ओवर एंड म्यूटेशन। जो वेरिएशन डेवलप होगी उस वेरिएशन का जो मेन रीजन है वो रीजन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, उसका जो रीजन होगा वो होगा क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन। तो क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन के कारण क्या होगी भी, वेरिएशन होगी। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में वेरिएशन प्रेजेंट होती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, एक जटिल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी स्टेज होती है, ठीक है। जबकि अगर अपन बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीधा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मार्कर है, 2 टुकड़े हुए, क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना इजी नहीं है। यहां गैमेट फॉर्मेशन होगा यानी गैमेटोजेनेसिस होगी, उसके बाद में जाइगोट फॉर्मेशन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस के भी बहुत सारी स्टेज होगी, जिसमें क्लीवेज होगा, मोरुला स्टेज होगी, ब्लास्टुला स्टेज होगी, उसके बाद गेस्टुलेशन स्टेज होगी या गेस्टुला स्टेज होगी। तो इस प्रकार से एम्ब्रियोजेनेसिस की विभिन्न स्टेज में कंप्लीट होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इन्वॉल्व रिप्रोडक्टिव सेल, डू नॉट इन्वॉल्व वेजिटेटिव सेल। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है उसमें रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो इन्वॉल्व रहती है। तो इस रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो इन्वॉल्व रहेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इसमें वेजिटेटिव जो सेल है वो इन्वॉल्व नहीं रहती है। नेक्स्ट अपन बात करें हेल्प इन बायोएलिवेशन।
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कारण जो ऑफ स्प्रिंग बनती है, उस ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन होती है, और वेरिएशन क्या है भी, बायो इवेल्युएशन के लिए रॉ मटेरियल है। तो बायो इवेल्युएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना अति आवश्यक है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि नहीं होगा तो बायो इवेल्युएशन भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें प्रेजेंट माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन प्रेजेंट होता है। तो यहां माइटोसिस का उद्देश्य होता है नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना। और मियोसिस का मेन जो एम होता है, जो मेन मोटो होता है मियोसिस का, वो होता है गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन। राइट, नेक्स्ट अपन बात करें रिप्रोडक्टिव यूनिट गैमेट होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें अगर मैं कहूं रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है तो वो है गैमेट। गैमेट को अपन क्या कहेंगे बेटा, रिप्रोडक्टिव यूनिट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें प्रेजेंट हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, यानी जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसके अलावा ह्यूमन में या एनिमल्स में। लोअर ऑर्गेनिज्म जो है, जो मोनेरा किंगडम के हैं जैसे, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है। ये जो प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, एनिमिलिया है, जो हायर कैटेगरी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म के जो कैटेगरी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आगे पर बात करें पेरेंटल प्रोटेक्शन, प्रेजेंट पैटर्नल प्रोटेक्शन। यहां पर जो है सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें पैटर्नल प्रोटेक्शन प्रेजेंट होती है। पैटर्नल प्रोटेक्शन यानी जो संतान है वो उस संतान को पेरेंट्स प्रोटेक्शन देते हैं, उसे अपन कहते हैं पैटर्नल प्रोटेक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैटर्नल प्रोटेक्शन पाई जाती है। पैतृक संरक्षण, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं पैतृक संरक्षण उपस्थित होती है। तो जो पेरेंट्स होंगे यानी फादर या मदर जो होंगे वो अपनी संतान को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट प्रदान करेंगे, उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। और आपने देखा भी होगा। तो ये है भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एकदम बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है ये अगेंस्ट में है, बिल्कुल अपोजिट है। तो अपन ने जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ी थी यस और वहां नो बात की थी कि ये एब्सेंट रहता है, और यहां क्या की अपन ने सारी चीजें प्रेजेंट है। तो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभाव रहता है किसी चीजों का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सारी चीजें प्रेजेंट होती है। आगे अपन बात करें, देखो एम्ब्रियोजेनेसिस, अपन एक और चीज देख लें। एम्ब्रियोजेनेसिस जैसे मैंने आपको समझा दिया, एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। और एम्ब्रियोजेनेसिस देखो जाइगोट, मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज और गेस्टुला स्टेज में पूर्ण होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो क्रिया है वो मोरुला स्टेज, और मोरुला स्टेज जाइगोट में क्लीवेज होता है जिससे मोरुला अवस्था आती है। मोरुला अवस्था के बाद में ब्लास्टुला स्टेज आती है और ब्लास्टुला के बाद में गेस्टुला स्टेज आती है। तो बहुत सारी स्टेप के बाद में एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो ये था भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन ने जो प्रीवियस वीडियो में जहां हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था वो, पर आज जो अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, उनमें अंतर अपन करेंगे। और इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है और उस टेबल में सारे जितने भी रिप्रोडक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व किया है। तो हम देखते हैं
तो ये है सीरियल नंबर, कौन से नंबर का अपना रिप्रोडक्शन डिफरेंट है, और ये है एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस कॉलम में अपन ले रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इस कॉलम में अपन ले रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितना अब तक अपन ने उन दोनों वीडियोस में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली जो आज की वीडियो अपन ने इसमें और जो पूर्व में अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, उन दोनों का समराइज रूप है नेक्स्ट अपन देखिए। सबसे पहले अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला डिफरेंट अपन बात कर रहे हैं माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन होगा यहां इसमें एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो यहां माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन होता है और यहां एमाइटोसिस डिवीजन होता है, यानी यहां मियोसिस और माइटोसिस एब्सेंट रहता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट। यहां गैमेटोजेनेसिस होती है, यहां गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट रहती है। तो सेकंड डिफरेंट आपको समझ में आ गया कि यहां गैमेट का फॉर्मेशन होगा मियोसिस डिवीजन से और मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, गैमेटोजेनेसिस होगा ही नहीं, मियोसिस होगा ही नहीं, तो यहां मेल और फीमेल गैमेट बनने के कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। यहां फर्टिलाइजेशन होगा, जो गैमेट बने हैं मेल और फीमेल गैमेट बने हैं उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन की प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहां गैमेट बन ही नहीं रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। जब गैमेट नहीं बन रहे तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा, तो वहां फ्यूजन भी नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन यहां प्रेजेंट होगा, यहां जाइगोट फॉर्मेशन एब्सेंट रहेगा। क्योंकि भैया देखो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो जाइगोट नहीं बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट प्रेजेंट है यहां पर, तो अपन कहें प्रेजेंट, और यहां पर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एब्सेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस। यहां प्रेजेंट होगा तो एम्ब्रियोजेनेसिस उपस्थित, या अपन कहें प्रेजेंट, तो एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होगी, क्योंकि जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्या कहते हैं अपन, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रेजेंट होती है और यहां एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगी भी, एब्सेंट रहेगी। ठीक है, तो यहां एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होगी। नेक्स्ट डिफरेंट 6 नंबर का डिफरेंट अपन बात कर रहे हैं गैमिट रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होगी का, गैमिट, क्योंकि गैमिट से ही क्या बनते हैं, उनके फ्यूजन से ही जाइगोट बनता है, जाइगोट से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, गैमिट इसमें, और इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, बड। यहां रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होगी, बड होगी। तो 6 नंबर का डिफरेंट हो गया। तो अपन यूं कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव जो यूनिट होगी वो क्या होगा, गैमिट होंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होगी वो क्या होगी, बड होगी। क्लियर। नेक्स्ट अपन 7 नंबर का डिफरेंट बात करते हैं, बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन है। तो यहां मेल एंड फीमेल 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये बाइपेरेंटल है, जबकि यहां एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है। ये बाइपेरेंटल है और वो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट अपन बात करें 8 नंबर का डिफरेंट, वो है वेरिएंट ऑफ स्प्रिंग। जो ऑफ स्प्रिंग रहेगी वो बहुत भिन्न होगी, यानी सिमिलर नहीं होगी। तो पेरेंट्स से क्या होगी, वेरिएंट होगी या भिन्न होती है, तो वेरिएंट ऑफ स्प्रिंग होगी जिसमें वेरिएशन प्रेजेंट होगी। यहां सिमिलर ऑफ स्प्रिंग बनेगी, जो संतान बनेगी वो बिल्कुल जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली व्यू से बिल्कुल पेरेंट्स के सिमिलर होगी। तो सिमिलर को अपन क्या कहेंगे, क्लोन, जो मैंने पहले भी पूर्व की वीडियो में आपको कई बार बताया कि क्लोन। तो यहां जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो ऑफ स्प्रिंग कैसी होगी, जो पेरेंट्स होंगे उनसे वेरिएंट होगी, और यहां जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो पेरेंट्स के सिमिलर होगी। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो पेरेंट्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उन पेरेंट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं
वो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इनमें रिप्रोडक्टिव, जैसे मैं कहूं मेल है तो उसमें पेनिस प्रेजेंट होंगे, टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। अगर मैं कहूं फीमेल है तो फीमेल में वेजाइना होगी, ओवरी होगा, ठीक है, यूट्रस होगा। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अगला नेक्स्ट अपन डिफरेंट बात करें, कॉपुलेशन प्रेजेंट। जब सेक्सुअल ऑर्गन होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, तो उनमें क्या होगा, सेक्स की क्रिया होगी या कॉपुलेशन होगा, तो कॉपुलेशन प्रेजेंट होगा। और मैंने अभी बताया आपको कि कॉपुलेशन मीन्स क्या है, मेल और फीमेल गैमेट को एक दूसरे के नियर, नजदीक लाना है, जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सके और जाइगोट का फॉर्मेशन हो सके। तो कॉपुलेशन की क्रिया होती है, यहां कॉपुलेशन की क्रिया एब्सेंट रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट डिफरेंट, डू नॉट रिक्वायर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसी प्रकार की कोई फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि यहां क्या है भाई, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट 12 नंबर का डिफरेंट अपन बात करते हैं, प्रेजेंट वेरिएशन। जो भी ऑफ स्प्रिंग होगी, जो न्यू जनरेशन डेवलप होगी, उनमें वेरिएशन प्रेजेंट होगी। क्यों प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहां क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन प्रेजेंट होते हैं। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए यहां वेरिएशन प्रेजेंट होगी। यहां वेरिएशन क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन एब्सेंट रहते हैं, इसलिए। नेक्स्ट अपन बात करें, हेल्प बायो एवेल्युएशन। मैंने आपको बताया कि वेरिएशन जो है वो बायो एवेल्युएशन के लिए रॉ मटेरियल है। तो ये जो वेरिएशन है ये क्या है, बायो एवेल्युएशन के लिए क्या है, रॉ मटेरियल। तो अगर वेरिएशन होगी तो बायो एवेल्युएशन होगा, और यदि वेरिएशन नहीं है तो बायो एवेल्युएशन नहीं होगी। तो डू नॉट हेल्प बायो एवेल्युएशन। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बहुत शॉर्ट रूप में, छोटे छोटे वर्डों में अपन ने डिफरेंट किया है, इस वजह से आपको लर्न हो जाएगा। और अगर ये आपने पॉइंट्स लर्न कर लिए तो आपके 3 टॉपिक क्लियर हो गए। कौन कौन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा, और इनमें क्या डिफरेंट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और यहां से डेफिनेट बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और यदि मैं बात करूं नीट की या एम्स की, तो वहां से भी डेफिनेट यहां से 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अपन क्लियर कर रहे हैं आगे। नेक्स्ट चले डिफरेंट 14 नंबर का, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होगी, यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो कंडीशन है वो अल्टरनेट रूप में आती रहती है यहां पर। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होगी। डू नॉट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहां पर कोई किसी प्रकार से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन नहीं बनती है, जबकि यहां हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन बनती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे बन रही है। तो देखो बेटा, यदि मैं कोई ये बॉडी मेरी या रिप्रोडक्टिव सेल की बात करूं, मैं कौन सी रिप्रोडक्टिव सेल की, जैसे मैं बात कर रहा हूं अपने टेस्टिस में मियोसिस से पहले की, जिसे अपन जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियम की बात करें तो कैसी है सेल, कैसी है वो सेल, डिप्लॉइड। 2n है मियोसिस से पहले, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, तो वो डिप्लॉइड है। अब उनमें मियोसिस हुआ और गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो गैमेट के पश्चात कैसी कंडीशन आ गई, हैप्लॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो गैमेट आपस में मेल और फीमेल गैमेट बने और वो फ्यूज हुए, कैसे हो गए वापस, डिप्लॉइड कंडीशन। तो इस तरीके से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो जनरेशन है वो चलती रहती है, अल्टरनेशन रूप में आती रहती है, जबकि वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें 15 नंबर का डिफरेंट, स्लो मल्टीप्लिकेशन। यहां जो रिप्रोडक्शन की जो रेट है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, तो लो रिप्रोडक्शन रेट होती है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो बहुत स्लो क्रिया से होगा, स्लो मैकेनिज्म है।
यहां फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो ये एक स्लो प्रोसेस है और ये एक फास्ट प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। कॉम्प्लेक्स मेथड रिप्रोडक्शन का यह है कॉम्प्लेक्स मेथड, एक जटिल मेथड है, क्योंकि यहां बहुत सारी स्टेज होती है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी स्टेज होगी, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, मोरुला स्टेज यानी क्लीवेज, ठीक है। उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज, गेस्टुला स्टेज, तो इस तरीके की सारी स्टेज है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि ये एक सिंपल मेथड है, जो सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक सिंपल मेथड है। यदि मैं ये मार्कर है, इसके मैं 4 टुकड़े कर दूं और प्रत्येक पीस से एक न्यू मार्कर बन रहा है, कितना सिंपल प्रोसेस। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें, इन्वॉल्व रिप्रोडक्टिव सेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल रिप्रोडक्टिव सेल इन्वॉल्व रहती है, वेजिटेटिव सेल इन्वॉल्व नहीं रहती है। जबकि यहां इन्वॉल्व वेजिटेटिव सेल, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव सेल इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें, जुवेनाइल फेज प्रेजेंट। यहां जो है जुवेनाइल फेज जो है वो प्रेजेंट होगी, यौवन अवस्था अडल्ट फेज भी अपन कह सकते हैं वो प्रेजेंट होगी, और अडल्ट फेज के बाद रिप्रोडक्शन होगा। यहां इस तरीके की जुवेनाइल फेज प्रेजेंट नहीं है, यानी एब्सेंट होगी, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज यहां प्रेजेंट है और यहां एब्सेंट है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। आगे अपन बात करें 19 नंबर का डिफरेंट, एम्फीमिक्सिस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने जो निकनेम लिए वो है सिनजीनेसिस, एम्फीमिक्सिस और एम्फीगोनी। ये वर्ड अपन काम में ले सकते हैं। और एपोमिक्सिस वर्ड अपन किसके लिए लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इसे अपन एम्फीमिक्सिस के नाम से जानते हैं, और इसे क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस यानी मिक्सिक प्रेजेंट होगी, यानी टुगेदर होगी, साथ साथ होगी, जो वेरिएशन है वो उत्पन्न होगी। एपोमिक्सिस मीन्स क्या होता है, एब्सेंट, और मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग। तो मिक्सिंग क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन 20 नंबर का बात करें तो वो है पैटर्नल प्रोटेक्शन प्रेजेंट। पैटर्नल प्रोटेक्शन प्रेजेंट होगी, यानी जो पेरेंट्स है वो जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रही है उसको प्रोटेक्शन देंगे जब तक वो अपना फ्रीडम लाइफ नहीं जी सकता। तो जो पेरेंट्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं पैटर्नल प्रोटेक्शन। तो यहां प्रेजेंट होगी, यहां पैटर्नल प्रोटेक्शन कोई नहीं होती है। यहां संतान पैदा हो गए छोड़ देते हैं, जियो तो ठीक मरो तो ठीक। तो इसमें पैटर्नल प्रोटेक्शन है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगी, पैटर्नल प्रोटेक्शन नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करते हैं, क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट। तो देखो यहां वेरिएशन हो रही है, वेरिएशन किस कारण से पैदा हो रही है, इसका रीजन क्या है, क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन। तो यहां क्रॉसिंग ओवर भी होगी और म्यूटेशन भी होगा। यहां क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन एब्सेंट रहता है भैया, ठीक है। लास्ट डिफरेंट अपन 22 नंबर का डिफरेंट बात कर रहे हैं, और हायर लेवल ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हायर कैटेगरी के लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें प्रेजेंट होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लोअर कैटेगरी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें होता है। यानी ये जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमिलिया किंगडम के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोनेरा किंगडम जो है उस कैटेगरी के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। क्लियर। तो ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।